आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा दिल टूटा है तो आ जाओ, शनिवार को बात करते हैं इस पे हमारे मोटिवेशन कोर्स में। भैया 230 रुपए का कोर्स है। और यार सुनो, एनसीईआरटी पॉलिटी में लाइव ला रहा हूँ, तो एनसीईआरटी पे जितनी भी एनसीईआरटी हैं सब पे 25% ऑफ है। एक हफ्ते बाद काफी प्राइजेस में हाइक होगा एनसीईआरटी में सिर्फ, क्योंकि दोस्तों अब बहुत ज्यादा मतलब और ज्यादा क्वालिटी हम बढ़ाने वाले हैं। तो पूरा लाइव लेक्चर होगा भाई, फटाक से आ जाओ। ओके, तो भाई आज हम बात करेंगे मुस्लिम्स की। क्या मुस्लिम्स ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं? ये हमने कई बार सुना है। अब हम बात करेंगे मुस्लिम्स के हाईएस्ट फर्टिलिटी, मतलब मुस्लिम्स के फर्टिलिटी रेट हाईएस्ट हैं, बट इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। अक्सर हम ये देखते हैं कि हम सुनते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं बच्चे पैदा कर रही है, वो फलाना ढिमाका। दोस्तों ये देखिए, ये शायद सही नहीं है, ठीक है, ये बोलना, क्योंकि हमको किसी भी तरीके की नफरत नहीं फैलानी है। फर्टिलिटी रेट डेफिनेटली हाई है, ठीक है, नो डाउट फर्टिलिटी रेट हाई है, बट इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कैसे नहीं है? जब तक ये लेक्चर खत्म होगा तब तक आपको पता चल जाएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट पहले समझ लीजिए। अभी भारत का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 है। भाई एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट वुड बी बोर्न टू अ वुमेन, जो 15 से 50 साल, क्योंकि यही प्रजनन दर होती है भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी दौरान होती है, उसके बाद तो मीनोपॉज आ जाता है। तो भाई इस समय, इस दौरान जो बच्चे जन्म लेते हैं, एक औरत अपने लाइफ टाइम में जितने बच्चों को जन्म देती है उसी को ही कहते हैं हम टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही शानदार टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे ख्याल में अगर इन्फोग्राफिक की बात करें तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, बहुत ही शानदार। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम बात करते हैं, तो ये NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, और इसमें मुस्लिम्स का TFR ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है भाई, ज्यादा तो है, कुछ भी कहिए। 2.36 के करीब आया है, और देश का कितना है 2.1। हिंदू का TFR कितना है 1.94। और देश का, अब नहीं, अभी अगर देश का बात करें, सॉरी अगर अभी देश का बात करें तो 2.1 से 1.99 हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अब समझिए कि ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। धर्म से इसका कोई लेना ही देना नहीं है। जैसे जो मुस्लिम तमिलनाडु में रहते हैं, जो मुस्लिम तमिलनाडु में रहते हैं वहां पे इनका TFR कम है। ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी डिपेंड कर रहा है। जो मुस्लिम्स तमिलनाडु में रह रहे हैं उनका फर्टिलिटी रेट जो है दैट इज लोअर देन अ हिंदू वुमेन इन उत्तर प्रदेश। जितना हिंदुओं का है, ठीक है, उतना तमिलनाडु के मुस्लिम्स का कम है। ओके, अब अगर हम बिहार की बात करें तो भी बिहार में ज्यादा है। इनफैक्ट बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। टोटल देखिए 2.98 है, हिंदुओं का 2.88 है, और मुस्लिम्स का 3.63 है, ठीक है। अब तमिलनाडु में क्यों कम है? तमिलनाडु में इसलिए कम है क्योंकि भाई वहां पे जो औरतें हैं वो कम बच्चों को जनती हैं। अगर यूपी की बात करें अक्रॉस कम्युनिटीज, तो आप हिंदू हैं। फर्टिलिटी रेट अगर तमिलनाडु की बात करें तो 1.75 है। अब आप यहीं पे अगर आप यूपी में देखें तो यूपी में देखिए आप 2.66 है, ठीक है। तो अब अगर तमिलनाडु में 1.75 है और यूपी में 2.66 है तो तमिलनाडु का कम हुआ, है ना। तो इट इज नॉट लाइकली टू मेक अ डिफरेंस, बट इट डिपेंड्स इन विच स्टेट यू आर, है ना। अब बिहार की देखिए, बिहार का देखिए, बिहार में काफी ज्यादा है ना। अब आप अगर हिंदू हो तो हिंदू में भी बिहार में बहुत ज्यादा है। हिंदुओं का भी 2.88 है और मुस्लिमों का भी बहुत ज्यादा है। टोटल 2.98 है। दलित का 3.48 है। ओबीसी की अगर बात करें तो 2.88 है। जनरल कास्ट ग्रुप का 2.56 है। ये चीज है। तो ये हिसाब किताब लोएस्ट देख लीजिए आप। लोएस्ट अगर गोवा की बात करें तो सबसे कम 1.46 और गोवा में मुस्लिमों का कम है 1.21। टोटल 1.30 है। जम्मू एंड कश्मीर में हिंदुओं का 1.32 है, मुस्लिमों का 1.45 है, और टोटल 1.41 है। दिल्ली में अगेन मुस्लिमों का ज्यादा है 2.01, दिल्ली हिंदुओं का 1.58 और टोटल 1.62, ठीक है। अब अगर आप जिनका फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है, जैसे ये तीन तो ही हैं, साथ ही साथ दो और स्टेट्स हैं, अगर आप इन पांचों स्टेट्स को एक साथ ले लें तो दो चीजें आती हैं। सबसे पहले तो जितने भी हैं दे हैव, मतलब सब नहीं, जिनका मुस्लिम फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, ठीक है। अगर स्टेट के एवरेज की बात करें
तो अगर आप मुस्लिम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो उनका कम है। मेघालय की बात करें तो बहुत सेकंड हाईएस्ट है 2.91 पे। मणिपुर की बात करें तो इट इज फिफ्थ 2.17 पे। मुस्लिम फर्टिलिटी रेट यहाँ पे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि क्रिश्चियन फर्टिलिटी रेट यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर बिहार और यूपी की बात करें तो उनका फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। झारखंड में भी फोर्थ हाईएस्ट है 2.26। मुस्लिम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2.71। आप समझे ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं उन 5 राज्यों की बात करता हूं, 5 राज्यों की बात कर रहा हूं जिनका फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा तो बिहार का है 2.98, फिर है आपका मेघालय का 2.91, और आपका यहाँ पे, अरे यार, थर्ड हाईएस्ट जो है देन इट इज आपका यूपी 2.35, ठीक है। फोर्थ 2.26 झारखंड, और फिफ्थ जो है वो मेघालय मणिपुर है 2.17। तो अगर मेघालय और मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम फर्टिलिटी रेट ज्यादा नहीं, यहाँ पे क्रिश्चियन फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। लेकिन बिहार और यूपी में मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। अब ये बाकी ये जो 3 राज्य हैं भाई, इसमें अकेले 40 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है। 30% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन बिहार, यूपी और झारखंड में रहती है। तो अगर हायर फर्टिलिटी रेट यहां पे ज्यादा होगा, इसका मतलब कम्युनिटीज में ज्यादा मेंबर्स हैं, है ना। हरियाणा की बात करें, वहां पे मुस्लिमों का फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है। हरियाणा में फर्टिलिटी रेट है 3.87, लेकिन टोटल प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो है वो 2.8 करोड़ है। ओके, रूरल की बात करते हैं। यहां पे रूरल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो रूरल का थोड़ा सा कम हुआ है। आप देख ही सकते हो 2003 को जरा 2013 को, वैसे तो फर्टिलिटी रेट ओवरऑल डिप ही हुआ है, लेकिन रूरल का अगर देखो तो रूरल 2.41 से 2.14 पे आया है, उल्टा हो गया है, ठीक है। और अर्बन की बात करें तो अर्बन देखो 1.7 से 1.63, तो टोटल फर्टिलिटी रेट तो हमारा घट ही रहा है भाई। 2060 तक हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा 160 करोड़ पे आएगी, उसके बाद मतलब 2060 के बाद से हमारी पॉपुलेशन में डिप आएगा, और ऐसा बोला जा रहा है कि 2100 तक हमारी पॉपुलेशन जो है 100 करोड़ के आसपास होगी, ठीक है। क्योंकि फर्टिलिटी रेट हमारा घटता जा रहा है, रिप्लेसमेंट लेवल भी घटता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन इज द की, एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो ये देखा गया है कि जो औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी हैं या जो स्कूल गई हैं, उनका फर्टिलिटी रेट कम है। मतलब अगर आप एजुकेटेड हो तो आप, ये चांसेस है कि कम बच्चे पैदा करोगे। अब जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं, जो स्कूल नहीं गई है उनका सबसे ज्यादा 2.82 है। जिन्होंने कम से कम 5 साल की स्कूलिंग की उनका 2.3 है। जिन्होंने 5 से 7 साल की स्कूलिंग की है 2.21 है, और जो 12 साल से ऊपर की गए हैं 1.78। जो औरतें स्कूल नहीं गई हैं, लगभग 26%, टू बी प्रिसाइज 25.8% के आसपास, उनका जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब इतना है, मतलब जो स्कूल नहीं गई 25% के आसपास जो है वो दे आर द हाईएस्ट शेयर ऑफ वुमेन हु हैव नेवर बीन टू स्कूल। और लोएस्ट शेयर की बात करें तो 17.9%। कहने का मतलब यही है, देखिए देश का जो लिटरेसी रेट है वो 71.5% है, ठीक है। और अगर मुस्लिम वुमेन की बात करें तो 68% लिटरेसी रेट, तो वैसे तो ये थोड़ा सा कम है, बट जो औरतें स्कूल नहीं गई हैं, ठीक है, उनका फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। और ये दोस्तों सब कास्ट में आपको मिलेगा, सब धर्मों में आपको मिलेगा, है ना। तो ये चीज है, तो डेफिनेटली, हालांकि ये अलोन इट्स नॉट द लिंक जो कि एजुकेशन और फर्टिलिटी में एक संबंध जो है वो स्थापित करे। फिर उसके बाद एनएफएचएस ने ये भी पाया है कि जो वुमेन 40 साल की हैं, अब उनका जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है दैट विल बी 3.57 अगर उनकी एजुकेशन नहीं है। और अगर वो पढ़ गई, अगर उन्होंने 12 साल की एजुकेशन पूरी की है, तो आप देखिए वो एकदम आधा हो गया है ना, 1.78 के करीब, ठीक है। तो ये चीज है। साथ ही साथ फिर से अगर लोएस्ट लिटरेसी लेवल की बात करें तो बिहार में 55% है, झारखंड में 61.7% और यूपी में 66% है ना। तो ये चीज है। केरल में सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट लिटरेसी 97.4%। फिर उसके बाद ये तो मैं चलिए आपको बता ही चुका, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मनी एंड प्रिविलेज की। ये आप देखिए कि मिडिल इनकम, अरे यार एक मिनट रुको, पहले मैं पेन कर लूं। मिडिल इनकम लेवल्स भी पुशेस डाउन दी फर्टिलिटी, ठीक है। अब आप समझिए कि जो जिनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, जो अमीर हैं, उनका फर्टिलिटी रेट कम है। बात यह है कि जिनके पास पैसा है, विथ मोर वेल्थ फर्टिलिटी रेट कीप्स ड्रॉपिंग। समझ रहे हो, आपका जो हाईएस्ट है, जैसे जिनके पास पैसा है फर्टिलिटी रेट देखिए 1.57,
1.5 बच्चे नहीं, एक एवरेज निकाला गया है। और लोएस्ट देखिए, जो बहुत गरीब हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, है ना। तो जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी आगे बढ़ती है वैसे वैसे फर्टिलिटी रेटिंग भी गिरता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जो अमीर होंगे वो कॉन्ट्रासेप्शन जो हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं वो खरीद सकेंगे। गरीबों कॉन्ट्रासेप्टिव तो छोड़िए, गरीबों से अगर आप पूछेंगे कि भाई कॉन्डम के बारे में पता, वो भी नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता है। दे आर नॉट एक्चुअली अवेयर, जिसकी वजह से दिक्कतें रहती हैं। दे डोंट नो अबाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, है ना। 74% जो वर्किंग वुमेन है वो बोलती है कि यस वी यूज कॉन्ट्रासेप्शन, और अगर अनएम्प्लॉयड वुमेन की बात करें तो उसमें भी 65% था, है ना। तो ये चीज है। अब मुस्लिम्स की बात करें, दे आर द लोएस्ट एक्सेस टू मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन। मुस्लिम्स वुमेन बताती हैं कि 47.4% औरतें ये कहती हैं कि हाँ हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं। मतलब आप समझिए कि मुस्लिम वुमेन सबसे कम कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो यूज करती हैं। इनफैक्ट अगर दलित और एसटीज की भी बात करें तो दलित का 57% है और एसटीज का 55.1% है। कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो कॉन्ट्रासेप्शन के मामले में मुस्लिम्स काफी पीछे, ठीक है। तो ये चीज है, ये भी एक रीजन हो सकता है कि फर्टिलिटी रेट मुस्लिम्स का ज्यादा है ना। तो अभी तक आप देख ही रहे हैं कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, ठीक है। यहां पे ज्योग्राफी काम कर रही है, यहां पे एजुकेशन ना होना काम कर रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन, यहाँ पे एजुकेशन, हाँ एजुकेशन तो बताया, उसका भी कॉन्ट्रासेप्शन का भी ना होना यहाँ पे काम कर, यहाँ पे वेल्थ भी काम कर रहा है ना। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं कास्ट में, तो ये भी आप देख सकते हो कि फर्टिलिटी जो डोमिनेंट कास्ट है, दे हैव द फर्टिलिटी लोअर देन इंडिया, ठीक है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, मतलब ठाकुर, ब्राह्मण जो डोमिनेंट कास्ट है, दे हैव द फर्टिलिटी लेवल लोअर देन इंडिया, जो टोटल इंडिया का है। बाकी एससीज का आप देख सकते हैं 2.08, एसटीज का 2.09, ओबीसी का 2.02, बाकी अदर्स 1.78, है ना। हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट आपको बिहार में मिलेगा जो कि एसटी का है, एससीज का है 3.48, यूपी में 2.57 है, झारखंड में 2.37 है। तो ये चीज है। मुस्लिम फर्टिलिटी रेट आपको बता दूं कि डिक्लाइन हो रहा है। हम अपनी आंकड़े उस पर आ गए हैं। अब यहां पे आपको सब सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। भारत का जो पूरा फर्टिलिटी रेट है ना वो बहुत तेजी से गिर रहा है। मुस्लिम्स का भी गिर रहा है, हिंदू का भी गिर रहा है। और जितनी तेजी से मुस्लिम का उतनी तेजी से मुस्लिमों का 4.4 है और अब 2.4 पे आ गया है, -46.5% की गिरावट है। हिंदुओं का भी आप देखिए 3.3 से 1.9 -41.2। तो मुस्लिमों का फर्टिलिटी रेट ज्यादा तेजी से गिरा है अगर आप डेटा को कंपेयर करो, और ये और ज्यादा तेजी से गिरेगा, ठीक है। इंडिया का देखिए, इंडिया का टोटल -41.2% से गिरा है, 3.4 से सीधा हम 2.1 पे आ गए हैं। बाकी क्रिश्चियंस का भी आप देख सकते हैं, सिख का भी आप देख सकते हैं, बट यहां पे आप हिंदू मुस्लिम्स को जरा सा कंपेयर करिए, राइट। तो ये चीज है। अब मुस्लिम कम्युनिटीज जो है उनका भाई फर्टिलिटी रेट अगर आप कंपेयर करो तो गिर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि फर्टिलिटी रेट अभी नॉर्मल है, ठीक है। और बहुत सारी मुस्लिम औरतों से भी, या इनफैक्ट मुस्लिम औरतों से नहीं, यहाँ पे जब रिलीजियस कम्युनिटी से पूछा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्या आपको 4 बच्चे चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, तो ज्यादातर ने 87 पॉइंट ऑफ एग्जैक्ट तो मैं भूल गया एक्चुअली, 87.8% शायद आंकड़ा था, मुस्लिम वुमेन्स ने बोला कि नहीं हमको नहीं चाहिए। मतलब ज्यादातर औरतों ने मना कर दिया। मतलब बेसिकली क्या है ना कि अभी महंगाई बढ़ रही है और इतना सबको पता है कि भाई ज्यादा बच्चे अब पैदा करना सही नहीं है। यही ट्रेंड दिखा रहा है। पहले तो इतनी अवेयरनेस थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है ये फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है। तो ये कहना कि भाई इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, भाई हिंदुओं की आबादी बढ़ जाएगी मुस्लिमों की, एक्चुअली ये सही नहीं है। जब आप साइंटिफिक डेटा को देखें, जब आप डेटा को एनालाइज करें, ओके। तो आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।